अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से गोला कबाब बनाने की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल गोला कबाब ये बनेंगे। घर पे आप फ्राइंग पैन यूज़ करते हुए किस तरह से इनको बना सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आप जो है रेस्टोरेंट से लेते हैं या फिर शादियों वगैरह में मिलते हैं। सिंपल ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। बीफ या मटन किसी से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसका जो असल मज़ा आता है वो बीफ के कीमे में आता है। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा ले लिया है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पानी उसका सारा आपने ड्रेन कर देना है। उसके बाद तकरीबन मैंने ले लिया है जो है 1.5 टेबल स्पून के करीब भुना हुआ बेसन। अच्छी तरह से आप बेसन को भून लें। 2 टेबल स्पून घी ले लें आप। 2 अनियंस ले लें, उनको आप ब्राउन फ्राई कर लें, मीडियम साइज़ के अनियंस हो। खोपरे का पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर लें। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जायफल पाउडर 1/4 टीस्पून, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। खसखस 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, 4-5 ग्रीन चिलीज़, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लें। और थोड़ा सा मैंने जर्दे का कलर यहाँ पे यूज़ किया है, इससे बड़ा ही मज़ेदार कलर आता है। आप चाहें तो आप इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने चॉपर में एक साथ डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेना है ताकि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं। ये आप देख सकते हैं कि सारे मसाले, प्याज वगैरह, अदरक, लहसुन कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। ये हमने जो है 2 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज में। 2 घंटे के बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। आप चाहें तो चम्मच का बैक साइड यूज़ कर लें, या अगर आपके पास सीख है तो आप वो यूज़ कर लें। सिंपल सा प्रोसेस है इसका भी। आपने एक हाथों की मदद से बॉल बना लेना है छोटा सा। उसको हमने इस तरह से सीख में डाल के और हाथों से हल्का सा प्रेस कर देना है। इसको लंबा नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखना है ताकि ये खूबसूरत से गोला कबाब की शेप में आ जाए। सीख कबाब जो होते हैं उनको हम थोड़ा सा पतला और लंबा रखते हैं, लेकिन गोला कबाब जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मोटे मोटे से। तो इनका यही शेप है। आप चाहे आप अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी शेप में जो है शेप कर सकते हैं, लेकिन इसका असल शेप यही होता है। हाथों को आप जो है हल्का हल्का गीला करके उसके बाद जो है कीमे को लें ताकि आपके हाथों पे स्टिक ना हो और मज़ेदार आपके कबाब तैयार हो जाएं। आधा किलो से तकरीबन 15 से 17 कबाब तैयार हो जाते हैं। इनको आप फ्रीज़र में 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और फ़ौरन से आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। चलें जी, हम इनको कर लेते हैं फ्राई। शैलो फ्राई करेंगे हम इन्हें। ऑयल को मैंने फ्राइंग पैन में डाल के अच्छी तरह से गरम कर लिया है। उसके बाद 1 बाय 1 जो है मैंने इसमें कबाब ऐड कर दिए हैं। एक साइड तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट में पकाऊंगी। हल्की आंच पे ही पकाने हैं ताकि ये अंदर तक कुक हो जाएं। उसके बाद मैंने इनको पलट लिया है। दूसरी साइड को भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपने अपनी जो है दूसरी साइड को अच्छी तरह से क्रिस्प करना है, थोड़ा सा कुरकुरा सा करना है, तो आप इसको दोबारा से पलट लें। और जहाँ से आपको जिस जगह से लगे कि आपने अभी इसको कलर देना है, उस जगह को आप पकने के लिए 2 से 3 मिनट मज़ीद रख दें। टोटल इसका 5 से 7 मिनट जो है टाइम होता है पकाने का। ये आराम से उसमें तैयार हो जाते हैं। ये हमारे जो गोला कबाब हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी टिप जिससे इसमें बिल्कुल ही बाज़ारी सा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। ये हमने टॉवल टिश्यू पे निकाल दिए। अब हम इसको देंगे कोयले का स्मोक। 10 मिनट के लिए मैं इसको जो है धुआं दूंगी ताकि इसके अंदर बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए। अब ये हमारे गोला कबाब सर्व होने के लिए रेडी हैं। रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ या फिर चावलों के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, झटपट बन जाती है। मेहमानों के लिए ये बेस्ट रहते हैं। मैंने इनको 3 तरह की चटनियों के साथ सर्व किया है। रायता चटनी, उसके अलावा ग्रीन चटनी और मेरी स्पेशल टमाटर की चटनी। तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज की लिंक्स मिल जाएगी, उनको भी लाइक और शेयर कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।